तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक फॉरेनर वुमेन के डिस्गस्टिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस इंटरनेट में अचानक से क्लिप सरफेस करने लगा जहां पर इट वाज बीइंग क्लेम्ड कि जब एक अमेरिकन टूरिस्ट उदयपुर के एक लेक में गई हुई थी, वहां पर बोट से शी वाज स्पॉटेड लिटरली पूपिंग ऑन द वाटर। बट क्या ये चीज रियल है? वेल वो वुमेन जो कि इस वीडियो में है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। शी इज बेसिकली एन इन्फ्लुएंसर, इनके 149 के फॉलोअर्स हैं एंड उन्होंने ओरिजिनल वीडियो को पोस्ट करते हुए नीचे कैप्शन में फैक्ट चेक करते हुए कहा, आई एम सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई एम ऑस्ट्रेलियन एंड ये ऑजी सेटबैक है, इट वाज नॉट इन इंडिया। बट वो वीडियो में डिस्गस्टिंग हरकत जरूर कर रही थी, मैं आपको ठीक से यहाँ दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो इसी को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करने लगे, जस्ट थिंक कि अगर एक इंडियन ये चीज कर रहा होता तो कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते। एक और पर्सन सवाल पूछे, सिविक सेंस कहाँ गया भाई आपका? एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले वायरल केबीसी किड के बारे में जिनको नेक्स्ट अभिनव अरोरा कहा जा रहा है। तो गाइस एक 10-year-old केबीसी कंटेस्टेंट इज गोइंग वायरल फॉर बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अमिताभ बच्चन एंड बीइंग वेरी अनोइंग। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ये कंटेस्टेंट हॉट सीट में बैठे थे, वो अमिताभ बच्चन को बात करने ही नहीं दे रहे थे। स्ट्रेट अवे ही वाज सेइंग, सर आप क्वेश्चन पूछो ना, सवाल पूछो ना, स्टार्ट करो, रूल्स बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तो अमिताभ बच्चन फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं तो फटाक से वो किड बिना ऑप्शन देखे आंसर दे देता है, इसको लॉक कर दो, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2 में भी सेम चीज होता है, बिना ऑप्शन के ही आंसर्स अगेन। क्वेश्चन 3 में भी सेम चीज। बट जैसे ही क्वेश्चन 5 आता है, अमिताभ बच्चन रीड करते हैं क्वेश्चन को, तो इस बार वो बच्चे को आंसर नहीं पता होता है, तो ही वॉज वेटिंग फॉर दी ऑप्शंस। तो अमिताभ बच्चन पॉजेस फॉर अ मोमेंट, काइंड ऑफ ट्रोलिंग हिम। ही सेज, आप ही नहीं हो होशियार, ये भी बहुत होशियार है। तो वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर को लॉक करता है एकदम कॉन्फिडेंटली, अरे 4 बार लॉक कर दीजिए सर, यही आंसर है। अमिताभ बच्चन उनसे बार बार पूछते भी हैं, आर यू श्योर, पक्का कर दूं? तो वो बच्चा बोलता है, हाँ अरे लॉक करो। वेल इट टर्न्स आउट कि वो आंसर गलत था एंड जैसे ही इट वाज अनाउंस्ड कि भाई उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया, ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला उस बच्चे की तरफ से। तो इसी वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट्स कर रहे हैं, कर्मा नोज इट्स एड्रेस, मोस्ट सैटिस्फाइंग क्लाइमैक्स इन केबीसी हिस्ट्री, सेकंड किड आफ्टर अभिनव अरोरा टू रिसीव सो मच लव ऑन ट्विटर। एंड एक और पर्सन लिखे, दिस किड इज गेटिंग अननेसेसरी हेट, गलती पेरेंट्स की है हु कुडंट अफोर्ड अ बेल्ट। अब भाई इस बच्चे ने बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। बट यार टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी, अब हम लोग बात करेंगे क्रिएटर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि आजकल के क्रिएटर्स के लिए सोशल मीडिया से पैसे कमाना बहुत टफ हो गया। यूट्यूब मोनेटाइजेशन में तो सालों लग जाता है एंड इंस्टाग्राम का भी सेम हाल है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि नो मैटर आपके जितने भी नंबर्स हो, आप डे 1 से सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हो। यस ये पॉसिबल है सिर्फ डिओडैप के थ्रू। डिओडैप एक बहुत बड़ा इंडियन होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि 6000 से भी ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं एकदम बेस्ट प्राइसेस में। भाई सीरियसली इनके साइट में एक अंडर 9 रुपीज का भी सेक्शन है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इनका एफिलिएट प्रोग्राम क्रिएटर्स के लिए करंटली परफेक्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। बस आपको यहां फ्री में साइन अप करना है, अपना यूनिक लिंक जनरेट करना है एंड अपने कंटेंट में किसी भी कूल डिओडैप प्रोडक्ट को फीचर करके अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना है। उसके बाद जब भी आपके लिंक से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। ये कमीशन अप टू 21% हो सकता है यार, आपको वेट ही नहीं करना है, इसीलिए फटाक से जाकर अभी साइन अप कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक प्रेम आनंद जी महाराज की भक्त के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक पर्सन ने लड़की को फॉल्स प्रॉमिसेस के थ्रू लोअर किया कि वो प्रेम आनंद जी महाराज के एकांत दर्शन में वो लेकर जाएंगे उन्हें। वो लड़की उनके ट्रैप में फंस गई एंड ही जहां वृंदावन से वाला स्टोरी आ रहा है कि यह पर्सन ने विक्टिम को इंस्टाग्राम में मैसेज करके प्रॉमिस किया था कि मैं प्रेम आनंद जी महाराज को जानता हूं, उनके साथ एकांत दर्शन को मैं अरेंज करवा सकता हूं आपका। इसके बाद जब वो रियल लाइफ में मिले तो एलिजिडली ये अक्यूज ने विक्टिम को गेस्ट हाउस में ले जाकर उनका कर दिया। ये अक्यूज ने विक्टिम के कुछ ऑब्सीन इमेजेस एंड वीडियोस भी ले लिए थे धमकाने के लिए उन्हें। बट इवेंचुअली द विक्टिम सेड इनफ इज इनफ। वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट फाइल की एंड नाउ द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले सलमान खान एंड अरिजीत सिंह के बारे में। तो सलमान खान अरिजीत सिंह वाले कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी गलती को एक्सेप्ट किए, जहां के इस बीच में कुछ टाइम के लिए सलमान एंड अरिजीत के बीच में रिफ्ट हो गया था। तो इसी टॉपिक को टच करते हुए जब रवि गुप्ता बिग बॉस में गए थे, वो बोल रहे थे कि मैं अरिजीत
सिंह जैसा दिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। तो इस पर सलमान खान हंसते हुए बोले, अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे साइड से थी। उसके बाद उसने गाने भी किए मेरे लिए, टाइगर में किया था, अब गलवान में भी कर रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट सलमान खान, तो वो अभिनव कश्यप को फिर से ट्रोल किए। यस, दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप सलमान के खिलाफ मल्टीपल इंटरव्यूज में डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क्स पास किए, जिसके बाद सलमान इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें कह दिए थे कि कुछ काम करो, आपके पास काम की कमी है इसलिए ये सब कर रहे हो। वेल, फिर से वो लेटेस्ट एपिसोड में इस चीज के बारे में बात करते हुए कहे, हमारे एक दबंग इंसान है वो भी आजकल लगे हुए हैं। अभी उन्होंने मेरे साथ आमिर को भी लपेटे में ले लिया, शाहरुख को भी। मुझे बस इतना ही पूछना है, पिछले वीकेंड के वार पर मैंने ऐसे ही बोला था काम करो यार, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आज वापस से पूछना चाहता हूँ, काम मिला क्या भाई? और ऐसे हरकतें करने के बाद हर एक की बुराई करोगे आप, जितनों का भी नाम ले रहे हो आप, वो तो आपके साथ अब काम नहीं करेंगे लाइफ में। और फिर जब आपको हमने एक फिल्म ऑफर की, आपने बोला नहीं करेंगे, और आप जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे ना, वो आपने ही आकर अभी डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे बात सिर्फ बुरी यही लगी कि आपने अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लिया। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। तो गाइस, फिल्म फेयर अवार्ड्स के कैटेगरी में कौन क्या जीते, कुछ इमोशनल मोमेंट्स एंड वायरल मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले। चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल विनर्स की बात कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड गया लापता लेडीज को। देन क्रिटिक्स अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला टू आई वांट टू टॉक। देन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल आलिया भट्ट जीती। बेस्ट डेब्यू एक्टर मेल लक्ष्य जीते। एंड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड मिला अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन को। अभिषेक बच्चन का 25 साल हो गया इस इंडस्ट्री में एंड फर्स्ट टाइम वो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हैं इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। सो ही गॉट वेरी इमोशनल ड्यूरिंग द स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने फिल्म के टीम को थैंक यू बोले। देन वो अपने पूरे फैमिली, मदर, फादर, वाइफ, बेटी, सबको थैंक यू बोले कि ये लोग ही उनके ऊपर बिलीफ रखे, दे ट्रस्टेड हिम एंड बहुत कुछ सैक्रिफाइस भी किए इनके लिए। बाकी बेस्ट डेब्यू एक्टर फीमेल अवार्ड मिला नितांशी गोयल को लापता लेडीज मूवी के लिए। एंड जब वो स्टेज में अवार्ड कलेक्ट करने जा रही थी तो शी वाज स्ट्रगलिंग टू वॉक अ बिट उनके ड्रेस के वजह से। तो शाहरुख खान इस चीज को जैसे स्पॉट किए, वो स्टेयर्स में गए उनके पास, उनके हाथ को पकड़े ताकि वो उनको हेल्प कर पाए वॉक करने में। एंड जब वो स्टेज में आ गई तब वो पीछे से उनके गाउन के ट्रेल को फिक्स भी कर रहे थे। तो ये मोमेंट लोगों को काफी हार्ट वार्मिंग लगा। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एला डी वर्मा के बारे में। तो ट्रांसजेंडर वुमेन एंड इन्फ्लुएंसर एला डी वर्मा अपने स्ट्रगल्स के बारे में ओपन अप की। जहाँ गाइस क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है ट्रांसजेंडर्स को, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया। हाँ, इस देश ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है मेल फीमेल के साथ अदर्स को भी रिकग्नाइज कर लेने से, लेकिन हमारी पहचान को रिकग्नाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने हमारी सच्चाई के लिए जगह बनाई हो। अभी कुछ ही दिन पहले मैं अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहती थी और जब वो मुझे पॉलिसी बेच रहे थे मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पॉलिसीज मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर लोगों को भी पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं, और पॉलिसी देने वाली कंपनीज की लिस्ट आधी से ज़्यादा कम हो गई। एवरी टाइम आई गेट ऑन अ प्लेन आई एम ग्रीटेड विद लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अदर्स, नॉट ट्रांसजेंडर्स, नथिंग बिसाइड्स लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने पासपोर्ट पर मेल या फीमेल की बजाय अदर लिखवा सकती हूँ, बट इस कंट्री के बाहर हर जिधर मैं ट्रैवल करूंगी इट्स गोना बी अ रियली डिफिकल्ट इमिग्रेशन बिकॉज बहुत लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। एंड सो यस, मैंने झूठ बोला, आई एम नॉट जस्ट अ वुमन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग, but it is the easy way out. Female hona is the safer option, the sounder option, because frankly I want to take care of my family. I want there to be insurance if in case something happens to me. I don't want my family to go hungry, and I wouldn't have had that if I was transgender on my legal documents. And so that's why I lied about being a woman. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रैविस स्कॉट इंडिया कॉन्सर्ट के बारे में। तो क्या ट्रैविस स्कॉट के फर्स्ट एवर इंडिया कॉन्सर्ट को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया? वेल, पीपल आर वेरी एंग्री। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ हुआ क्या। बेसिकली फर्स्ट शो जो अनाउंस हुआ था, बोला गया था कि न्यू दिल्ली में ये होगा एंड इट विल बी द ओनली शो, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा ये। बुक माई शो खुद कमेंट भी किए थे अपने पेज में कि कोई और सिटी में शोज को ऐड नहीं किया जाएगा। बट देन गेस व्हाट, आफ्टर फर्स्ट शो सेकंड भी अनाउंस किया गया एंड थर्ड शो भी अनाउंस हो गया मुंबई में। तो जो हाइप में आकर रीसेलर्स एंड सब फैंस लोग टिकट्स खरीद लिए थे कि भाई एक ही शो होगा, मैं बेचूंगा इसको हायर प्राइसेस में, उनके साथ बहुत बुरा हो गया भाई। एक क्रिएटर इसको एक्सप्लेन किए, आप लोग देख सकते हो। इनको लगा था ना वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट है, सिर्फ दिल्ली में हो रहा है शो, उनके साथ सबसे बड़ा कट्टा क्या हुआ, अब जो नीचे बॉटम में रहता है हमारे मैप के, चाहे मुंबई हो, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, वो भी आ रहे थे दिल्ली। कट टू नवंबर में बुक माई शो ने एक और कॉन्सर्ट अनाउंस कर दिया मुंबई में। भाई मतलब जो मुंबई में रहता था उसने दिल्ली की टिकट बुक करी ये सोच के कि अब ये शो से कहीं नहीं मिलने वाला है, और अब ये शो मुंबई में हो रहा है। भाई मेरे को तो जो मजा आ रहा है ना, मतलब ये जो रीसेलर्स से तड़प रहे हैं ना भाई, मतलब, और ये कोई गरीब बंदे नहीं होते भाई, अमीर अमीर घर के बंदे होते हैं जो अपने पापा की पॉकेट मनी से पैसे लेके खूब सारी टिकट्स बल्क में रख लेते हैं और उसकी स्कार्सिटी बनाते हैं और
थोड़े से पैसे अपना प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों को परेशान करते हैं। सबसे ज्यादा भाई जो टिकट 20,000 की बिक रही थी बुक माई शो ने वो दोबारा से सेल लगाई है, वही टिकट 15,000 रुपए की है। अब इनका तो बहुत नुकसान हो ही गया, बट आप अपना नुकसान मत कर लेना यार। डियोड ऐप से जाकर ही प्रोडक्ट्स लेना, क्योंकि आपको बेस्ट प्राइसेस में वहां प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि क्रिएटर्स का आप ये स्टार्टर गियर ही देख लो, ये मोबाइल स्टैंड सिर्फ 62 रुपीज का है, ये रिंग लाइट 92 रुपीज, ट्राईपॉड 215 रुपीज और ये वायरलेस माइक भी सिर्फ 251 रुपीज में। तो डोंट मिस इट गाइस। डियोड ऐप का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो एंड अर्निंग स्टार्ट करो डे 1 से। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रीलर के बारे में हूँ, क्रॉस द लाइन। तो गाइस एक रीलर का ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो पब्लिक एरिया में डांस कर रही है, रील्स बना रही है। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा ऑकवर्ड जरूर है, बट शी इज नॉट क्रॉसिंग द लाइन। बट देन व्हाट शी डज इज कि साइड से एक पर्सन उनको देख रहे होते हैं, उनको स्पॉट करती है एंड फिजिकली जाकर हिट करने लगती है, परेशान करने लगती है। शी स्टार्ट्स टू मिसबिहेव। ये चीज लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे, ही शुड फाइल अ केस ऑफ अगेंस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस शायद से आपको एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर का ये रिटन चेक याद होगा, जहां पर बहुत सारे मिस्टेक्स किए गए थे। वेल इस चेक के बाद ये टीचर को सस्पेंड कर दिया गया था, बट गेस व्हाट, जो सस्पेंशन लेटर उनको लिखा गया उसमें भी मल्टीपल स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। जी हाँ, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने ये लेटर लिखा था, यहाँ पर भी मल्टीपल मिस्टेक्स पाए गए, जैसे कि प्रिंसिपल वो स्पेल्ड एज प्रिंसिपल, सिरमौर को स्पेल किया गया था विद स्पेलिंग्स को लिखा गया था एज स्पेलिंग एंड एडुकेशन को लिखा गया एज एडुकेशन। सो जब उनके ऊपर सवाल उठाया गया तब उनके तरफ से रिएक्शन आया, देयर वाज अ टाइम कंस्ट्रेंट, हमारे पास टाइम कम था तो जल्दी जल्दी में मैंने ये नोटिस को इशू किया था। मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं, बट दीज आर स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स। मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये मिस्टेक्स आ गए यहाँ पर। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के बारे में जो कि लाइव स्ट्रीम पर अपने बेबी को बर्थ दी। जी हाँ गाइस, लिटरली ये क्लिप अभी सरफेस कर रहा है, एक छोटा सा पार्ट आप लोग देख सकते हो। Guys, my baby's coming out of there soon. I got a baby delivery service. They would just get the hell out of this thing already. I've been waiting for her for a long time. I just want her to get the hell out already. अब ट्विच के सीईओ भी आकर उन्हें कांग्रेचुलेट किए थे स्ट्रीम में, बेस्ट ऑफ लक एंड कांग्रेचुलेशंस, विशिंग यू द बेस्ट इन दिस जर्नी। बट लोगों को ये चीज बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये लाइव ऑन स्ट्रीम क्यों किया गया भाई, हर चीज कंटेंट होता है क्या, WTF इज हैपनिंग। बट यार टॉकिंग अबाउट द ट्विच सीईओ, तो हमें उनका एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिला। वेल आप लोगों को तो पता होगा कि यूट्यूब, ट्विच सभी प्लेटफॉर्म में एडवर्टीजमेंट का स्प्लिट होता है। कोई भी हम लोग को डोनेशंस देता है या फिर एडवर्टाइजर्स एड्स प्ले करते हैं, तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा स्प्लिट जाता है एंड क्रिएटर्स हमें थोड़ा सा। वेल ऐसे ही जब ट्विच के सीईओ एक स्ट्रीमर के स्ट्रीम पर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने बोला कि मैं सब्सक्रिप्शन गिफ्ट नहीं करूंगा, इससे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा फी कट कर लेता है, ये लो $100। लिटरली भाई वो अपने फोन में थे, वो 20 सब्स गिफ्ट करने वाले थे विच इज इक्वल टू $100, बट देन वो ट्रांजैक्शन को रोक कर अपने फोन को रखते हैं एंड पीछे से वॉलेट निकालकर $100 दे देते हैं। एंड इसका रीजन वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैं सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करता तो एक कट ट्विच रख लेता, इसीलिए मैं डायरेक्टली $100 ही दे देता हूँ, वो बेस्ट है। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।